फोर प्ले क्या है, इसे कैसे किया जाता है, क्या इसे करना जरूरी होता है, क्या फोर प्ले को ही सेक्स कहते हैं? इन सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। फोर प्ले से रिलेटेड हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आज आपको मिलने वाली है, तो इसे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बेहतरीन फोर प्ले मतलब बेहतरीन सेक्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फोर प्ले सेक्स है। तो फोर प्ले एक्चुअल में है क्या? वो हर चीज जो सेक्स के लिए दो लोगों का मूड बनाती है, उनको रेडी करती है सेक्स करने के लिए, उसे फोर प्ले कहते हैं। जैसे किसिंग, गंदी बात करना, डर्टी टॉक और बॉडी पार्ट से छेड़छाड़। फोर प्ले एक्चुअल में ये बताता है कि सेक्स ही मेन्यू की मेन डिश है, जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से सेक्स के लिए प्रिपेयर करने में मदद करता है। और वैसे भी किसी भी फीमेल का ये चार्जिंग पॉइंट होता है। उसके साथ जब तक फोर प्ले ना करो, उसके अंदर एक्साइटमेंट ही पैदा नहीं होती और वो सेक्स के लिए पूरी तरह से पूरे मन से तैयार नहीं होती। जो पुरुष ये कहते हैं ना कि नहीं, मेरी जो फीमेल पार्टनर है उसको तो मन ही नहीं करता भाई फोर प्ले करने का, वो तो डायरेक्ट डालो और करो, तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। या तो उसका इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म ही हो चुका होगा सेक्स के ऊपर से, या फिर वो आप में इंटरेस्टेड नहीं होगी, या कोई और वजह XYZ। अदरवाइज ऐसा हो नहीं सकता कि किसी फीमेल को फोर प्ले पसंद ना हो, क्योंकि यही उसको इरेक्ट करने में मदद करता है, उसके अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। फोर प्ले की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि आपको एक दूसरे की बॉडी को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, एक दूसरे को जानने का, समझने का मौका मिलता है। क्योंकि डेली रूटीन में आप जो एक दूसरे को समझ रहे होते हो, एक्सप्रेशन और हाव भाव जो पढ़ रहे होते हो, उसका जो बेडरूम में एक्टिविटीज होती है और उस दौरान जो दो लोगों के बीच में जो एक्सप्रेशन होते हैं, जो हाव भाव होते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आपका टचिंग का एक्सपीरियंस बढ़ता है। जब आप अपनी पार्टनर को टच करते हो तो आपको पता लगता है कि कहाँ पे उसको ज्यादा सेंसिटिविटी महसूस होती है। अगर मैं उसके ईयर पे टच करूं, गर्दन पे टच करूं, या मैं उसके ब्रेस्ट को प्रेस करूं, कहाँ कहाँ क्या करने से उसको ज्यादा सेंसिटिविटी महसूस हो रही है। सेम चीज एक फीमेल के साथ भी होता है, उसे भी पता लगता है। आपको जानने और समझने का मौका मिलता है, आपकी इंटीमेसी और बॉन्ड डेवलप होता है। ये सिर्फ वो होल में गोल जो ढूंढते हैं उनको महसूस नहीं हो पाता। अगर आपको एक दूसरे को समझना है, अपने बॉन्ड को मजबूत करना है, आपको इंटीमेसी डेवलप करनी है, तो फोर प्ले करना बहुत जरूरी है दो लोगों के बीच में। तो जैसा आपने पूछा था ना कि फोर प्ले करना क्या जरूरी है, जी जरूरी है और बहुत जरूरी है। अगर आप एक रिलेशनशिप को जीना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ इन आउट करके गेम को खत्म करना चाहते हैं, हाँ तू भी झड़ गई मैं भी झड़ गया, तो वो एक मशीनी कार्य है। आप फिर बॉडी के साथ प्ले नहीं कर रहे हो, एक मशीन है दो और उसके साथ आपकी गुत्थम गुत्था हो रही है। फोर प्ले के दौरान अपने पार्टनर को छेड़ना ये बहुत ही सेक्सी हो सकता है, जिसके लिए ज्यादा कुछ करना भी नहीं होता। एक रिलेशनशिप में होने का मतलब ये नहीं है कि हाँ अब आप उसके साथ फ्लर्ट नहीं कर सकते, ये तो बॉयफ्रेंड के करने की चीज है, मैं ठहरा हस्बैंड, मैं कैसे ये गुस्ताखी कर सकता हूँ। आपकी यही सोच आपके रिलेशनशिप में बोरियत पैदा कर देती है। जब आप एक दूसरे को किस कर रहे होते हो फोर प्ले के दौरान, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से होती है ना, तो मेल पार्टनर को चाहिए वो अपनी पार्टनर को एक स्टेप और आगे लेकर जाए किस करते हुए। वो उसके साथ हॉट सेक्सी बातें करते हुए अपने अंदर के विचार उसको एक्सप्रेस करे कि वो क्या चाहता है और कैसे सोचता है और क्या करना चाहता है। ये आप दोनों के बीच की अतरंगता को बढ़ाएगा। किस करते हुए अपनी इमेजिनेशन को शब्दों में पिरोकर उसके कानों में रस खोलिए, फिर देखिए आपका जो किसिंग का एक्सपीरियंस है वो किस लेवल पर जाता है, आपको क्या महसूस कराता है। ये कोई फीमेल भी कर सकती है, ऐसी बात नहीं है कि हाँ मैंने अगर बोल दिया कि मेल पार्टनर को करना चाहिए, तो अगर कोई फीमेल बोल्ड है और वो अपने किसी के एक्सपीरियंस को बढ़ाना चाहती है तो वो भी कर सकती है कि वो कैसे क्या चाहती है, कि तुम उसे कितना अराउज करते हो। फोर प्ले के दौरान कपड़े उतारना इज अ आर्ट, इसे आर्टिस्टिक वे में ही कीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। शरीर के ऊपर से एक एक कपड़ा जब उतारते चले जाएं तो उस जगह को चूमते चले जाएं। बहुत ही रोमांटिक और आर्टिस्टिक तरीका होना चाहिए आपका कपड़े रिमूव करने का, जो कि एक अलग तरह का एंजॉयमेंट बढ़ाएगा। सेंसिटिव बॉडी पार्ट को एक्सप्लोर करें। दिखने में तो बॉडी में बहुत कुछ दिखता है, लेकिन वो बॉडी पार्ट जिसे छूने से उसे सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी महसूस होती है आपकी पार्टनर को, वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वैरी करता है फीमेल टू फीमेल। तो आपको ये एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है कि आपकी फीमेल पार्टनर के कौन से बॉडी पार्ट में सेंसिटिविटी छुप कर बैठी हुई है। जिस बॉडी पार्ट को टच करने से, सक करने से, उसको फील करने से उसके एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, उसकी मॉर्निंग निकल रही है, समझो कि वही उसका सबसे ज्यादा सेंसिटिव बॉडी पार्ट है। और वो कोई भी हो सकता है, उसके ईयर हो सकते हैं, उसकी ब्रेस्ट हो सकती है, उसके लिप्स हो सकते हैं,
या उसकी इनर थाई, कुछ भी। और ये तो आपको ही एक्सप्लोर करना होगा, जो कि पूरा मौका देता है ये फोर प्ले के दौरान आप अपनी फीमेल पार्टनर के बॉडी पार्ट्स, किस कौन से सेंसिटिव अंग उसके हैं जहां पर छूने से उसे ज्यादा सेंसिटिविटी महसूस होती है, आप अच्छे से पता लगा सकते हैं और उन बॉडी पार्ट के साथ खेल सकते हैं। किसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, ये मत सोचिए ये तो स्टार्टिंग स्टेज होती है तो तभी किस किया जाता है। किस तो एंड तक किया जा सकता है, जब आप थ्रस्टिंग कर रहे हैं तब भी बीच बीच में आप एक दूसरे को स्मूच कर सकते हैं, किस कर सकते हैं। इसमें अलग अलग तरह की डिफरेंट वैरायटी पाई जाती है। जब भी आपके अंदर एक्साइटमेंट कम होने लग जाए, आप किस करें, स्मूच करें, वो एक्साइटमेंट को बढ़ाता है। बेडरूम में गेम खेलिए, ये भी आपके फोर प्ले का एक बेहतरीन पार्ट हो सकता है और आपकी बोरियत से भरी हुई सेक्स लाइफ में रोमांच भरने का काम कर सकता है। कोई भी गेम ऐसा उठा लीजिए जिसमें आप शर्त रखिए कि अगर तू हार गई, फिर जब जब तू हारेगी तब तक मेरे लिए एक एक कपड़ा उतारेगी। इस तरीके से आप एक दूसरे को टास्क दे सकते हैं और अपने सेक्स प्ले को एंजॉय कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल लोगों को तो ये ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अपनी बेडरूम लाइफ में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और जिन्होंने करना नहीं शुरू किया है, करें। तो फोर प्ले का अपना अलग ही महत्व है, इसके बिना सेक्स अधूरा है। अगर आप बिना फोर प्ले के सेक्स करते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो समझो आप वेश्यावृत्ति कर रहे हो, फिर वो सेक्स नहीं है। प्ले में ही सेक्स का रियल आनंद है, रियल मजा है, उसी में ही सारा खजाना आपके सुख का, आपकी संतुष्टि का छिपा बैठा है, जिसे आप हल्के में आंकते हो। तो फोर प्ले करना शुरू कीजिए। बेहतरीन फोर प्ले एक बेहतरीन सेक्स की शुरुआत होती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि जब भी आप सेक्स करें, दो लोगों की आपस में रजामंदी शामिल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ एक का मूड है दूसरा का मूड नहीं है, उल्टा उसका मूड बना हुआ है। तो ऐसे में सेक्स बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप फोर प्ले करना चाहोगे तो उस तरीके से फोर प्ले होगा नहीं जिस तरीके से होना चाहिए। बिकॉज फोर प्ले इज अ की, इज अ मास्टर की फॉर द बेटर सेक्स एंड बेटर सेक्स लाइफ। अब एक चीज और मुझे बहुत हंसी आ रही है इस बात को कहने में कि किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में बोला है कि मैम आप पिछले जन्म में जरूर लड़का रही होंगी और आपको अपना पिछला जन्म भी 101% याद है। मुझे ये तो नहीं पता कि पिछले जन्म में मैं लड़का थी या नहीं, लेकिन हाँ मैं इतना जानती हूँ कि मेरी जो सोल है वो जरूर लड़का वाली है, पुरुष की सोल है, मेरी लड़कियों वाली सोल नहीं है। और यही कारण है कि मैं जितनी भी हॉट और सेक्सी ड्रेसेस पहन लूँ, जितना भी बढ़िया मेकअप कर लूँ, जब एक्ट करने की बात आती है ना तो अकड़ ही निकल के बाहर आती है, वो शर्म हो हया, वो नजाकत नहीं आ पाती। और लोग आकर कहते हैं कि मैम थोड़ा सा हंस दो, थोड़ा सा मुस्कुरा देते ना और मजा आ जाता और खिलकर ये वो। आता ही नहीं है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। कभी कभार कुछ दिख जाए, कुछ गलती से कि अगर आ जाए सामने बाहर तो बात एक अलग है, लेकिन 90% जो मेरा बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड रहता है वो ऐसे ही रहता है। और अपनी इस पर्सनालिटी का जो कि मैं हूँ कि बॉडी मेरी लड़कियों वाली है, लेकिन अंदर जो सोल है वो मर्दों वाली है। और वो कोई हल्का मर्द नहीं है, बहुत ही सुपर पावर, बहुत स्ट्रांग माइंडेड, उस लेवल की अंदर से मेरी सोल है। और इसकी वजह से मुझे नुकसान भी बहुत उठाना पड़ा है, क्योंकि अक्सर लोग मुझे गलत समझ जाते हैं। पहले टाइम था कि हमें सफाइयाँ देती फिरती थी, रियल लाइफ में भी अपनी जर्नली जब मैं लोगों से मिलती थी, बात करती थी, कि लोग गलत समझ जाते थे मुझे, क्योंकि जर्नली लड़कियां ऐसी नहीं होती। लेकिन अब सफाइयाँ देना छोड़ दिया, जमाना हो गया, अब तो सफाइयाँ नहीं देती मैं इतनी, कि भैया मुझे पता है फॉल्ट मेरे अंदर ही है। तो जब फॉल्ट ही मेरे अंदर है तो उसके लिए दूसरों को क्या ब्लेम करना।